Hello बच्चों, let's see the question. The question says, for S3PO3 and S3PO4, the correct choices. And options are S3PO3 is dibasic and reducing, S3PO3 is dibasic and non-reducing, S3PO4 is tribasic and reducing, S3PO3 is tribasic and non-reducing. Let's solve the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें रिक्वायर्ड है वो की कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर्स ऑफ S3PO3 and S3PO4. तो सबसे पहले बेसिसिटी क्या होती है? बेसिसिटी होती है किसी एसिड की कि वो एक्वस सॉल्यूशन में हमें कितने H प्लस आयंस दे देता है। जैसे मान लीजिए HCl है, तो HCl को जब हम पानी में डालेंगे तो हमें मिलेगा एक H प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन। तो हमें एक H प्लस आयन मिलता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी जो रहेगी वो हो जाएगी 1। H2SO4 उसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2, क्योंकि हमें 2 H प्लस आयंस मिल जाते हैं जब हम उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। तो बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ H प्लस आयंस गिवन बाय एन एसिड इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। अब बात करते हैं H3PO3 की। तो H3PO3 एक ऑक्सी एसिड है, फॉस्फोरस का इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। हम जब कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड का, तो ये यूनिट हमेशा कांस्टेंट रहती है। पी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच, ये आपको हर ऑक्सी एसिड में मिल जाएगा। इतना बनाने के बाद हमारे पास 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन बच जाता है, तो एक OH बॉन्ड और बन जाएगा, और साथ में एक हाइड्रोजन डायरेक्टली फॉस्फोरस से अटैच रहेगा। तो जब हम पानी में डालेंगे तो ऑक्सीजन के साथ लगे हुए दोनों हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन हैं, ये दोनों डिसोसिएट हो सकते हैं, और हमारे पास बन जाएगा HPO3 माइनस 2 प्लस 2H प्लस। 2H प्लस आयंस बने हैं, इसका मतलब ये डाइबेसिक एसिड है, इसकी बेसिसिटी 2 है। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा P का वो आएगा +3। अब हम बात करते हैं H3PO4 की। ये भी फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड है, P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये स्ट्रक्चर ये यूनिट तो कॉमन रहेगी। इसके अलावा हमारे पास 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन बच जाते हैं, तो 2 OH बॉन्ड्स और बन जाएंगे। जब हम इसको पानी में डालेंगे, वाटर में डालेंगे, इसका डिसोसिएशन होगा, तो हमारे पास बनेगा PO4 माइनस 3 आयन प्लस 3H प्लस आयंस। ये तीनों हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ लगे हुए हैं एसिडिक हाइड्रोजन है और डिसोसिएट हो सकते हैं। 3H प्लस आयंस हमें मिले हैं, इसका मतलब ये ट्राइबेसिक एसिड है, इसकी बेसिसिटी 3 है, 3 है। अब देखिए यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, ये आएगी +5। फॉस्फोरस की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है +5, यानी कि H3PO4 का ऑक्सीडेशन फर्दर नहीं हो सकता। अगर इसका ऑक्सीडेशन फर्दर नहीं हो सकता तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता। दिस कांट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर है। लेकिन यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर है +3, जबकि फॉस्फोरस की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो सकती है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन किया जा सकता है। इसका ऑक्सीडेशन किया जा सकता है, इसका मतलब है कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। तो ये जो हाइड्रोजन है जो फॉस्फोरस के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, ये हाइड्रोजन प्लस H प्लस के रूप में नहीं निकलता, बल्कि ये हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है। रिड्यूसिंग हाइड्रोजन का मतलब ये अपनी सामने वाली स्पीसीज का रिडक्शन कर सकता है। +3 ऑक्सीडेशन से ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा सकता है, और ये हाइड्रोजन जो फॉस्फोरस के साथ डायरेक्टली अटैच है, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन होता है, अपने सामने वाली स्पीसीज का ये रिडक्शन कर सकता है। हमको पता है इसके हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 इससे पहले का ऑक्सी एसिड होता है, जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली फॉस्फोरस से बॉन्ड बनाते हैं। HP बॉन्ड्स कितने होते हैं उसमें? 2 बॉन्ड्स होते हैं हाइड्रोजन और फॉस्फोरस के बीच। तो ये H3PO3 से ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हम यहाँ पे फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट की तरह एक्ट कर सकता है, यानी कि ये एसिड एक रिड्यूसिंग एसिड है। तो यहाँ से अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट दिखता है कि H3PO3 इज डाइबेसिक एंड रिड्यूसिंग। H3PO4 ट्राइबेसिक तो है पर नॉन रिड्यूसिंग है,
H3PO3 डाइबेसिक है पर रिड्यूसिंग है, H3PO3 ट्राइबेसिक नहीं है. So the final answer of this question is option number A, which is H3PO3 is dibasic and reducing. Hope you have understood it well. Best of luck.